दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको लास्ट सेशन में उपसर्ग पढ़ाया था। समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उपसर्ग के बाद तुरंत सर ने प्रत्यय क्यों नहीं कराया। देखो, जब तक आप उपसर्ग के अलावा, वो तो कॉमन टॉपिक था, वो एक ऐसा टॉपिक था जिसका लिंक नहीं था और टॉपिकों से, लेकिन जो प्रत्यय है उसके लिए आपको कारक, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे प्रत्यय नहीं पढ़ पाओगे। रट तो लोगे कि लास्ट में लगता है शब्द के उसको अलग कर देंगे, लेकिन प्रत्यय को समझने के लिए आपको कारक, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को समझना है। तो मेरे 3 टॉपिक पहले ये रहेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रत्यय समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ईजिली वो आपको समझ आ जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। आज का जो टॉपिक है वो कारक है। अब बहुत से लोगों को ये आता भी होगा, बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वहाँ जाके कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही इस वीडियो के नोट्स बना के इसको सही तरीके से समझ लें, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए कारक, ठीक। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये कारक होते क्या हैं, कैसे इसको हम समझें, वही हर किसी चीज़ की परिभाषा। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, पुराने पेपर देखना, हर जगह आपको कारक का क्वेश्चन मिलेगा। और आपके सिलेबस में भी लास्ट टॉपिक उसने कारक लिखा है। हिंदी वाले में जो दूसरे सेक्शन में देखना, उसमें जहां संज्ञा, सर्वनाम लिखा है, वहां पे अंतिम में उसने क्या लिखा है, कारक लिखा है, ठीक। तो अब सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, कोई भी जैसे संज्ञा होती है, आप लोगों ने सुना होगा, या सर्वनाम होता है, ठीक है। संज्ञा प्लस सर्वनाम, तो जो ये संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो अगर किसी सेंटेंस में इनको प्रयोग किया जाता है। अब कहोगे कि संज्ञा क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा संज्ञा क्या होती है। नाउन जिसको कहते हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब संज्ञा होती है। और सर्वनाम क्या होता है, इनको रिप्लेस करके कोई अदर वर्ड अगर हम इनके लिए यूज कर रहे हैं तो वो सर्वनाम होता है, ठीक है। वो आऊंगा मैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरे वही हैं। तो अगर संज्ञा और सर्वनाम जो होता है, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या अन्य पदों के साथ अगर कोई चीज बताती है तो वो कारक होती है। यानी संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध कौन बताता है, कारक। तो सीधे सीधे लिख लीजिए, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, ठीक है। अभी पूरा समझाता हूं, पदों के साथ संबंध, इसको ऐसे ही चलना साथ साथ, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। बताने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी कोई नाउन है या प्रोनाउन है, वो किसी सेंटेंस में अगर उसको यूज किया गया है तो वो उस सेंटेंस के साथ जो उसका संबंध बताएगा उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या इसी के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाए, अब कारक कोई एक इंडिविजुअल टाइप के चिन्ह होते हैं, ठीक है। एक साइन होते हैं जिसको हम कारक चिन्ह बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, कारक, ठीक है। यानी जो कारक होता है, कारक अपने आप में किससे दर्शाते हैं हम कारक को, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, या इसी को परसर्ग कहते हैं, ठीक है। प्रसर्ग या एक विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह, ठीक। अब देखिए, अब जब तक, अब सबसे पहले देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई नाउन प्रोनाउन होगा, किसी सेंटेंस में उसको प्रयोग किया गया होगा, तो उस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर चीजों के साथ, जो अदर शब्द वगैरह लिखे हैं उस सेंटेंस में, उसके साथ अगर कोई रिलेशन दिखाने वाली चीज होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं, या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। वो चिन्ह टाइप के होते हैं। अब आप कहोगे सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, डेफिनेशन तो आपने रटा दी, लेकिन हम इसको कैसे समझें। इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम ने रावण को मारा। क्या लिखा मैंने, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब बताइए इसमें नाउन क्या है, एक तो राम है, ये भी रावण भी, ठीक है। ये अपने आप में नाउन है। अगर मैं इसमें से इन दोनों को हटा दूं, थोड़ी देर के लिए इसको सोचो, ये हटा दिया, ठीक है। अब क्या बना, राम रावण को मारा, ठीक है। यानी ये एक प्रकार का अधूरा सेंटेंस है इसके बिना। यानी राम रावण को मारा, क्या मारा, कैसे मारा, कुछ नहीं बताता है, ठीक है। यानी इस प्रकार के पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में अगर आप नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन अदर किसी चीज के साथ दिखाते हैं तो उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनको विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। वही अपने आप में कारक होता है। तो यहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, ने कारक का प्रयोग किया गया। अभी क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आपको आऊंगा, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के अलावा जैसे डाल पर तोता बैठा है, एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, डाल पर, ऐसे ही चलो, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको पूरा समझ आ जाएगा। डाल पर तोता बैठा है, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे नाउन क्या है, ठीक है, तोता। अब ये सब मैं हटा देता हूं, देखो ये पर हटा दिया थोड़ी देर के लिए,
अब देखो पढ़ो, डाल तोता बैठा है, ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं पूरा अधूरा सेंटेंस है, लेकिन इसके आने से पूरा सेंटेंस आपके समझ आ जा रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन का वाक्य के अदर शब्दों के साथ जो रिलेशन बताने वाली चीजें होती हैं वही क्या होती हैं, कारक होती हैं। इनको एक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनको परसर्ग या विसर्ग, परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है। पहली चीज इसकी डेफिनेशन, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे मैं ये कारक खत्म करूंगा आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कारक होता है इसके कितने भेद होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कारक के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे 8 भेद होते हैं, ठीक है, सीधे सीधे। और यहाँ पे अब मैं जो चीज लिखूंगा, ये अगर आपने ये चीज आपकी समझ आ गई तो आप पूरा ही चैप्टर समझ जाएंगे, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं पूछता है तो कारक के 8 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है कर्ता कारक। देखो कर्ता कौन होता है, जो करने वाला होता है, ठीक है। जो मेन चीज होती है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है किसी काम को करने वाले को कर्ता बोलते हैं, और वो जो चीज कर रहा होगा वो कर्म होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, एक होता है कर्ता कारक। पहला क्या लिखोगे, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा लिखोगे कर्म कारक, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पहला क्या लिखा आपने, कर्ता कारक, दूसरा लिखो कर्म कारक, तीसरा लिखो करण कारक। अभी बताता हूं इसको कैसे समझना है, करण कारक, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। चौथा कारक होता है संप्रदान कारक। क्या होता है, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान कारक। अगला जो होता है वो होता है अपादान कारक। क्या होता है, अपादान, अपादान कारक, ठीक है। अगला होता है संबंध, ठीक है। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6। यानी कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और एक क्या हो गया, संबंध कारक। इसके अलावा 2 कारक और होते हैं, एक का नाम होता है अधिकरण कारक और एक होता है संबोधन, ठीक है। क्या होता है, एक अधिकरण, ऐसे ही लिखो इसको, पहले अभी समझाता हूं, अधिकरण, ठीक है। और एक होता है संबोधन, ठीक, संबोधन। अब देख लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, कारक की डेफिनेशन, संज्ञा और सर्वनाम की वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध बताता है उसको कारक कहते हैं। उसको एक विभक्ति चिन्ह भी के लिए यूज होता है, परसर्ग, ठीक है। कितने भेद होते हैं पूछता है, 8 भेद। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक का भेद नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 भेद, एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक करण होता है, एक संप्रदान होता है, एक अपादान होता है, एक संबंध होता है, एक अधिकरण होता है, एक संबोधन होता है, ठीक। ये 8 प्रकार के होते हैं। इसको ऐसे ही दिमाग में रखना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें भी है जो समझ ही नहीं आ रही कि आप ये लिख क्या रहे हो, ठीक है। अब देखिए जब मैं आपको इसको सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको सीधे सीधे समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कर्ता के ये कारक के कितने भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक सेंटेंस दिया होगा उसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। यानी एक सेंटेंस दिया होगा, जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें पूछ देगा कौन सा है, या तोता डाल पर बैठा है, या पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक होगा, इनमें से आंसर पूछेगा। अब आता है कि इसको हम समझें कैसे, इसी को समझाने के लिए मैं आप लोगों की क्लास लेके आया हूं, ठीक है। कर्ता लिखा आपने तो सीधे सीधे लिख लीजिए इसके ब्रैकेट में ने। क्या लिखोगे, ने, ठीक है। यानी कर्ता ने, यानी जहां पे ने लगा होगा जिसमें, वहां पे कौन सा आपका कारक होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक है। कर्ता ने यानी करने वाले ने, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता ने। दूसरा कर्म लिखा है, कर्म के ब्रैकेट में लिखो को। क्या लिखो, को। यानी ये इसके क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। ये इसके विभक्ति चिन्ह है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लिखिए, परसर्ग लिख लीजिए, विभक्ति चिन्ह, ठीक। कर्ता का क्या होता है, ने। कर्म का क्या होता है, को। कर्ता ने कर्म को। करण मतलब होता है से, यानी करण के लिए जो प्रयोग किया जाएगा, आपका जो भी विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाएगा उसको लोग से या के द्वारा, ठीक है। इसके लिए लिखो से और या के द्वारा, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है, के द्वारा। इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। अब आता है अगला संप्रदान। संप्रदान के लिए जो यूज होता है उसके लिए होता है को या के लिए। क्या होता है, को या के लिए, या तो को होगा या के लिए, के लिए, ठीक है। ये भी ब्रैकेट बंद करना। अब देखो कर्ता ने,
इसको ऐसे ही याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए। अब कुछ चीजें रिपीट हो रही होंगी, सब समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्या है, अपादान। अपादान जो होता है उसके लिए क्या होता है, अपादान के लिए या तो से यानी अलगाव के लिए यूज होता है, इसके लिए भी से होता है, लेकिन वो से क्या होता है, सेपरेशन के लिए, जिसको आप अलगाव बोलते हैं, ब्रैकेट में अलगाव लिख देना, ठीक है। अलगाव यानी जो ये अपादान है इसके लिए भी से विभक्ति का यूज होता है, लेकिन वो जो से है वो एक प्रकार का सेपरेशन दिखाएगा। यानी पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। छत से नीचे गिरा यानी छत से क्या हो गया, अलग। दो चीजें जब सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से अलगाव होता है, तो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एग्जाम्पल में आऊंगा सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगला संबंध। अब जो ये संबंध है, संबंध में क्या होगा, का के की रा रे री, ठीक है। संबंध के ब्रैकेट में लिखो का के की या इसके साथ रा रे री, ठीक है। अभी पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। अगला है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, मैं या पर, ठीक है। क्या लिखोगे, मैं ऑब्लिक पर। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ रहे हैं, जो हिंदी में पहली बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं या पर, अभी पूरा समझ आ जाएगा क्या होते हैं। और लास्ट जो होता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है ए, अरे, ओ, इस टाइप का, ठीक है। यानी हे के साथ ये वाला साइन लगा देना है, ठीक है। इसमें आदि बोल, अरे इसके साथ भी ये लगा देना, इसको भी ब्रैकेट करो। अब देखो पूरा का पूरा 8 भेद है, इसको ऐसे ही याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से या और संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन ए हरे, ठीक है। ये आपके 8 प्रकार के क्या होते हैं, कारक के भेद होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। निम्नलिखित में से कारक का कौन सा एक भेद नहीं है या है, ये 8 भेद हो गए, इसी में से ऑप्शन आएगा। मेन जो क्वेश्चन आता है, अगर आपसे एक सेंटेंस ही दे दिया और सेंटेंस में पूछा इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया, तो वहां पे आप बेहोश मत हो जाना। तो इसी के लिए मैंने क्या पढ़ा रखा, आपको ये पढ़ाया, ठीक है। अब देखो कैसे इसको समझें, कैसे इसको करें। सबसे पहले देखो एक जगह पे जो रिपीटेशन होता है, एक यहाँ पे करण है, ठीक है। ये जो है मैं एग्जाम्पल सहित आऊंगा, आपको एक बार समझाता हूँ। कर्ता ने, कर्ता मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो कर्ता करने वाला है, ठीक है। यानी जो फोकस होगा वो किस पे होगा, जो करने वाला है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कर्ता, यानी कर्ता मतलब जो करने वाला है, यानी सीधे सीधे राम ने, राम ने, तो क्या आगे ने आया ना, तो यहां पे लिख दिया राम ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट कौन है, जो करने वाला है, करने वाला कौन है, राम है। राम के साथ क्या लगा दिया हमने, ने लगा दिया। तो यहां पे कौन सा कारक है पूछता है आपसे, तो सीधे सीधे कर्ता कारक हो गया। हुआ नहीं हुआ, क्योंकि राम ने क्रिकेट खेला और ने किसके साथ आता है, कर्ता में, तो कर्ता पे फोकस होगा सबसे ज्यादा, ठीक। यहां पे होगा कर्ता। दूसरा होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है, कर्म जो होता है, जो 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 ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा उसका जिस पे प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, ठीक है। मैं ये कहूं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखो राम ने रावण को मारा, एक ही मैंने सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। और आपसे ये पूछ दिया इसमें नॉर्मली अभी, हाँ ये अब इसमें दोनों टाइप के हैं, आपका कर्ता भी है कर्म भी है, लेकिन अगर कर्म कारक को समझना है तो क्या, राम क्या है, ऑब्जेक्ट जो करने वाला है। किसको मारा उसने, किसको मारा, उसने मारा रावण को मारा। यानी कर्म पे क्या है, रावण है, यानी जो क्रिया है, जो काम करने वाला है, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, इस व्यक्ति पे पड़ा, नहीं रावण पे पड़ा। नहीं, कर्म किस पे पड़ा, कर्म क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, करने वाले का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। यानी क्रिया का प्रभाव, यानी जो करने वाला उसका इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वहां पे कौन सा कारक होगा, कर्म। और वहां पे को लिखा आपको दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है। तो राम ने रावण को पकड़ते ही आपने क्या कह दिया, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक, ठीक। अब देखिए जैसे कोई अदर सेंटेंस भी इसके लिए हो सकते हैं, जैसे राम ने पुस्तक लिखी, राम ने क्या किया, पुस्तक लिखी, ठीक है। पुस्तक लिखने का यानी वो पुस्तक पे क्या कर रहा है, अपना फोकस कर रहा है, पुस्तक को लिखने पे कर रहा है, ठीक है। राम ने लिखी तो वहां पे कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। रावण को मारा यानी पेन से पुस्तक लिखी या कुछ इस टाइप के आएंगे, अभी समझाता हूं, तो कर्म हो गया, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, करण। करण क्या होता है, जो काम किया जा रहा है उसके लिए किस हथियार का प्रयोग, किस औजार का प्रयोग या किस चीज का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगर मैं ये कहूं राम ने पेन से पुस्तक लिखी, यानी पुस्तक क्या किया गया, लिखा गया। यानी राम का प्रभाव किस पे पड़ा, सीधा सीधा पुस्तक पे पड़ा। यानी राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और किस पे क्या लिखा गया, पुस्तक लिखी गई है, यानी प्रभाव किस पे पड़ा, पुस्तक पे पड़ा। किसके द्वारा लिखी गई है,
पेन के द्वारा, यानी यहाँ पे लिखा होगा आपसे राम ने पेन के द्वारा पुस्तक लिखी या पेन से पुस्तक लिखी, यानी जो कर्ता है उसका जो कर्म हो रहा है वो किस चीज के द्वारा किया गया, क्या हथियार या क्या औजार उसने प्रयोग किए हैं, वहां पे आपको करण कारक मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना करण कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यानी राम ने क्या किया, मारा, यानी राम ऑब्जेक्ट है, किसको मारा, रावण को मारा। वो राम का प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पे पड़ा, कर्म पे। किस चीज से मारा, बाण से मारा, यानी उसने जो औजार या हथियार जो चीज का प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया, बाण का। तो बाण वहां पे किसी या से या के द्वारा जो आ रहा है वहां पे सेंटेंस में सोचो, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा यानी से दिख गया आपको, या बाण के द्वारा मारा दिखा तो करण कारक वहां पे प्रयोग किया। अभी एग्जांपल में आऊंगा, सब समझाऊंगा। ठीक है, अगला आता है संप्रदान। संप्रदान को या के लिए, ठीक है, ये भी समझाऊंगा। अपादान, अपादान क्या होता है, अलगाव से संबंधित होता है। ठीक है, यानी दो चीजें यहाँ पे सेपरेट हो रही है, पेड़ से पत्ता गिरा, छत से नीचे गिरा, इस टाइप से, उससे वो सुंदर, इस टाइप की कुछ दो चीजों का सेपरेशन होगा। ठीक, अगला आता है संबंध। संबंध भी बताऊंगा, का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में या पर। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, यानी टेबल के ऊपर, टेबल में। ठीक है, जैसे टेबल में पुस्तक रखी है यानी किसी चीज के ऊपर रखी है, तो इस टाइप प्रकार का क्या होगा, अधिकरण, यानी टेबल पर पुस्तक रखी है। और लास्ट होता है संबोधन, हे हरे, हे भगवान। ठीक है, अरे वो ऐसा हो गया, इस टाइप की जो चीजें होंगी वहां पे संबोधन कारक का प्रयोग किया जाएगा। अब आपका आता है इसके एग्जाम्पल और एक एक कैसे इसको समझें वो आप लोगों ने देखी है। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, विथ एग्जांपल इसको समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला मैंने क्या लिखा है, कर्ता। कर्ता के ब्रैकेट में आपने ने लिखना है। ठीक है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जैसे डेफिनेशन याद कीजिए, संज्ञा व सर्वनाम का जो अन्य पदों के साथ संबंध बताता है उसको कारक बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब पहला क्या हो गया हमारा, कर्ता हो गया, कर्ता ने, यानी हमेशा इसमें याद रखना संज्ञा व सर्वनाम का जो प्रभाव होगा वो कर्ता पे फोकस करते हुए सेंटेंस बना होगा। यानी संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता यानी कार्य करने वाले का बोध होता है। ठीक है, आपको उस सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई कार्य करने वाला इंसान है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है और पहचान करना है तो आपको सीधे से ने देखना होगा। ठीक है, जैसे राम ने क्रिकेट खेला, यानी खेलने वाला कौन है, राम है, तो हमें पता चल गया कर्ता कौन है, राम है, और ने भी दिख दिया। ठीक है, दूसरा रवि ने पत्र लिखा, लिखने वाला कौन है, रवि, यानी कर्ता का बोध हो रहा है कि आखिर ऐसा करने वाला कौन है, और साथ में ने। तो अगर ये पूछता है कि राम ने क्रिकेट खेला में कौन सा आपका कारक प्रयोग किया गया, तो आप क्या बताओ, कर्ता कारक या ने कारक है इसमें। ठीक है, ये ने क्या हो गया, कारक हो गया। दूसरा देख लीजिए कर्म। कर्म में क्या होगा, जैसे जो कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ा उसको फोकस किया गया होगा, और इसमें हमेशा को कारक दिखेगा आपको। ठीक है, देख लीजिए, पेड़ को मत काटो। अब पेड़ को कोई काटने वाला तो होगा, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पेड़ पे पड़ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि पेड़ पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्ता यानी जो करने वाला है उसका प्रभाव जिस चीज पे पड़ेगा वहां पे कर्म कारक का बोध होगा। ठीक है, जैसे इसमें को दिखेगा, यहां भी को दिखेगा। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, अध्यापक क्या है, कर्म करता है जो करने वाला, किसको पढ़ा रहा है, छात्रों को, यानी प्रभाव किस पे पड़ना है, छात्रों पे पड़ना है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, तीसरा करण। करण क्या होता है, एक प्रकार का हथियार होता है, एक प्रकार का औजार होता है, या जिस चीज से उस कार्य को किया जाना है, यानी जो कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उस चीज का बोध होगा कि किस चीज से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो करण के लिए जो आपका चिन्ह प्रयोग होते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, से या के द्वारा। जैसे पेन से पुस्तक लिखी गई, यानी पेन क्या हो गया कि एक औजार हथियार हो गया जिससे पुस्तक पे लिखा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, बाण से मारा गया। बाण से मारा गया का मतलब क्या होता है, बाण हो गया। ठीक है, बाण से मारा गया, बाण मतलब जो तीर होता है, तीर से मारा गया ना, ये ऑब्जेक्ट पता चल गया आपको किस चीज से मारा है, किस हथियार का औजार का हमने प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बाण से मारा गया क्या हो गया, इसमें करण हो गया, या बाण के द्वारा, यानी आपको सीधे सीधे पहचानना है कहां पे से लगा है, के द्वारा। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगला जो दिखेगा आपको फिर से दिखेगा। ठीक है, अगला देखो संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है, या इसमें जो कारक चिन्ह प्रयोग होंगे उसमें या तो को लिखा होगा या के लिए लिखा होगा। ठीक है, जैसे संप्रदान का सीधा सीधा अर्थ होता है अपने आप में देना। ठीक है, संप्रदान का अर्थ क्या होता है पूछता है तो देना। ठीक, यानी कहीं ना कहीं आपको देने का भाव दिखेगा कि कहीं ना कहीं हम किसी को चीजें दे रहे हैं। जैसे भिखारी को भोजन दो, यानी देने की बात आ रही है। ठीक है, तो ये को भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देने का भाव दिखेगा। जब अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, यहाँ वाला को और इसमें को में कंफ्यूज मत करना। देखिए कर्म वाला जो को है वो कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है किस पे प्रभाव
भाव पड़ रहा है, यानी आपको इफेक्ट दिखा देगा किस पे पड़ रहा है। जबकि संप्रदान वाले में जो को है वहां पे कहीं ना कहीं कोई चीज देने का भाव दिखेगा आपको, जैसे भिखारी को भोजन दो, ये को और इसमें को में डिफरेंस है, ठीक है। यहां देखो मैंने उसके लिए पुस्तक खरीदी, यानी के लिए भी आ रहा है ना, उसके लिए, ये देखो के लिए पुस्तक खरीदी, यानी एक प्रकार का देने का भाव आ रहा है, और यानी और को और के लिए भी आ रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया, ठीक। अगला आता है अपादान। अपादान कहीं पे जो होता है अलगाव को दिखाएगा, यानी जहां पे आपका जिस चीज से अलगाव का आपको भाव दिखता है, यानी सेपरेशन का, यहाँ पे अलगाव लिख देना, ठीक है, अलगाव का भाव, यानी सेपरेशन का जहां आपको भाव दिखेगा, दो चीजों के अलग होने का भाव दिखेगा, वहां पे अपादान कारक का प्रयोग किया गया, और इसके लिए भी से। अब इस से और इस से में डिफरेंस है। करण वाला जो से है वो एक प्रकार का औजार दिखाएगा आपको, ये बताएगा कि काम किस चीज के द्वारा किया गया है, जबकि ये अपादान वाला है वो दोनों चीजों को सेपरेट करेगा। जैसे बिल्ली छत से कूदी, से तो यहां भी यूज हो रहा है और से यहां भी, अब दोनों में अंतर देखो, ये बिल्ली छत से कूद रही है, यानी छत से और बिल्ली का संबंध क्या हो गया, अलग हो गया, छत से अलग हो गई बिल्ली, ठीक है, तो ये अपादान। और ऐसी श्याम राम से सुंदर है, श्याम जो है राम से सुंदर है, दोनों में सेपरेशन हो गया सुंदरता के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये से क्या हो गया, दोनों में अलगाव दिखेगा, दोनों सेपरेट होंगे। और अगला जो है संबंध। संबंध क्या होता है, इसमें भी ऐसे दिखेगा, का के की रा रे री दिखेंगे आपको सेंटेंस में, या का के की दिखेगा या रा रे री, इनमें से कोई एक दिखेगा। और संबंध क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ या किसी वस्तु का व्यक्ति के साथ संबंध दिखाएगा। जैसे रवि का घर बड़ा है, का दिखाना आपको, ये का। अब यहाँ पे संबंध कैसे, रवि व्यक्ति है, वस्तु घर है, उन दोनों का संबंध दिखा रहा है कि घर तो रवि का है ना, किसी और का तो नहीं है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, रवि का घर बड़ा है। और दूसरा शीतल के पापा आए हैं या श्याम के पापा आए हैं, तो शीतल और उसके पापा का संबंध बता दिया कि शीतल और उसके पापा, साथ में के, ठीक है, इन दोनों का संबंध है आपस में, इस दोनों का संबंध है, तो अपने आप में क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अब आपके सिर्फ दो बचते हैं, उन दोनों का भी आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए दो आप लोग नोट कर लीजिए, एक लिखिए अधिकरण, एक लिखिए संबोधन, ठीक है। अधिकरण के ब्रैकेट में लिखिए मैं या पर। आपको जो सेंटेंस देखेगा वहां पे मैं या पर का यूज किया गया बीच में, ठीक है। अब आप कहोगे सर पहले भी मैं और पर किया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो अधिकरण होगा वहां पे क्या होगा, जो क्रिया है वो किस स्थान पे है, यानी क्रिया के कोई स्थान, यानी कौन सी स्थान है, किस अवसर या किसी समय का बोध होगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया गया है, मेज पर पुस्तक रखी, यानी के ऊपर पुस्तक रखी है ना, इस टाइप की चीज, यानी टोकरी में फल रखे हैं, यानी आपको कोई चीज स्थान कहां पे है या कोई किस समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जहां पे आपको बोध होगा वहां पे कौन सा होगा, अधिकरण होगा। और लास्ट जो आता है आपका वो आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक कहां पे होता है, जहां पे आप किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं या सावधान करते हैं, वहां पे आपका संबोधन कारक होगा। इसके लिए कैसे चिन्ह होंगे, हे, अरे या ओ। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे यहां आओ, बच्चों खूब परिश्रम करो। तो इस टाइप का, यानी किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का अगर आपको कहीं पे दिखेगा सेंटेंस में, तो वहां पे आप संबोधन कारक का प्रयोग करोगे, ठीक है। ये तो आप लोगों का क्या था, टोटल कारक वाला। इससे आपका क्वेश्चन आता है, अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखो कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों के साथ जो संबंध बताते हैं उन्हीं चिन्ह को कारक चिन्ह बोलते हैं। और इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह भी इसको बोला जाता है परसर्ग, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं। और कैसे याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से वाले जो तरीका बता रखे हैं ऐसे याद करना है। जहां पे डिफरेंस हो रहा है, एक जगह पे, एक वहां पे दिखेगा आपको जहां पे अलगाव की भावना हो रही है, और एक वहां पे दिखेगा आपको जहां पे हथियार, यानी जिसको जिस चीज से वो काम किया गया है, वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। वहां पे देख लेना, किताब पढ़ोगे पूरा आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगली क्लास आपकी संज्ञा वगैरह से मैं शुरू करूंगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसी के बाद मैं आपको प्रत्यय बताऊंगा ताकि वो समझने में ईजी रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।